बेनेली किधर है भाई? ये रही बेनेली। अगर तुम हम पे ध्यान नहीं दोगे ना तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। लेट्स गो हेड। कैसा है बोला? दूसरा ऑप्शन है कि नहीं? है। तो हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त सिया कैमरामैन गैरी के साथ बाइक लाइफ ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और ये है मेरी बाइक, मेरी मतलब गैरी की बाइक स्टेला। उसका नाम मैंने रखा है स्टेला। और ये वेशभूषा देख के आपको पता ही चला रहेगा कि हम राइड पे निकले हैं और थोड़ा लेट हो गया है। पर लॉकडाउन के बाद पहली बार मैं राइड पे निकली हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो। एंड ग्लव्स डाल दिए हमने एंड पिलियन रेडी है एंड पिलियन लेडियाँ एंड यार वी स्टार्ट। चलो बेटे। सो आज का रिव्यू भी होने वाला हाईवे के ऊपर पिलियन कैसे कंफर्ट करता है, कैसी लगती है और कैसी परफॉर्म करती है। क्या हम दोनों सैडल बैग के साथ लॉन्ग टूर पे जा सकते हैं ऑन द बेनेली इंपीरियले 400 एंड लेट मी नो हाउ इज़ द ऑडियो क्वालिटी ऑन माई व्लॉग एंड वीडियो क्वालिटी तो आप लोग को पता ही है कैसा है। I may not judge it properly, but you are the audience and do let me know how is the audio and the video quality of my vlog. जैसे कि मैंने पहले भी एक हाईवे रिव्यू बनाया था ऑन माई बेनेली इंपीरियले 400, लेकिन वो फर्स्ट सर्विस के पहले था। फर्स्ट सर्विस के बाद अभी तक का हाईवे पर गया नहीं था मैं, क्योंकि कुछ चांस ही नहीं मिल रहा है। बारिश मुंबई में बहुत ज़्यादा ही हो रही है। आज इंडिपेंडेंस डे है, सो मैं सोच रहा हूँ कि हाईवे पे जा कर के इसका परफॉर्मेंस नोट डाउन किया जाए। हाँ, सो वी हैव जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम मुंबई। जस्ट हम बॉर्डर पे मुंबई के बाहर अभी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है एंड वी हैव रिडन अराउंड 20+ किलोमीटर्स एंड अब तक का हाईवे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई होप सिया भी पीछे एंजॉय कर रही है ना। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम राइड पे निकले और मौसम इतना साफ है कि ऐसे लग रहा है कि नेचर अपना साथ दे रहा है। ओह वाह। सो लेट्स स्टार्ट। द सिग्नल इज़ ऑल्सो ऑन एंड मिलते हैं थोड़ा से और मुंबई के बाहर जाने के बाद। वेल भाई, हम थोड़ा सा ही मुंबई के बाहर आए हैं और हमको थोड़ी सी भूख लगी है। यहाँ पर हमने चॉकलेट्स लाए हैं और यहाँ एंजॉय चल रहा है। बेनेली यहाँ पर परफॉर्म नहीं चल रहा है, मैं तेरे को परेशान कर रहा हूँ। और मुझे परेशान कर रही है। गैरी को मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि गैरी ने जो सैडल बैग लगाया है वो बहुत ही आगे लगाया है। मुझे दिक्कत हो रही है पैर रखने की। जो मैंने सैडल बैग लगाया रैंडमली लगाया हुआ, तो यहाँ पर पैर रखने का जो एकदम ही नीचे चले गया, तो पिलियन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दिस इज़ माई फॉल्ट बेसिकली। और प्लीज़ अवॉइड द हाईवे नॉइज़, क्योंकि हाईवे के अंदर इतना नॉइज़ है। इट्स अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड कम से कम हमने अभी 30-40 किलोमीटर चला दिया ना। हाँ, 40+ किलोमीटर चला दिए एंड आगे के ब्रेक्स एकदम अच्छे काम कर रहे हैं। पीछे के मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम लग रहा है। एनीवेज बट अच्छा लग रहा है। वहाँ पर चॉकलेट निकाल रही है। एटी 90 की स्पीड में चला रहा हूँ और मुझे इतना टेम्पटिंग हो रहा है कि कितना लंबा जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकते हैं मुंबई की ज़्यादा भी बाहर। क्यों लॉकडाउन है। अभी तक का मैंने डेस्टिनेशन क्या है वो मैंने चूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन होपफुली कुछ अच्छा ही डेस्टिनेशन में चूज़ करूँगा। एंड द बाइक इज़ परफॉर्मिंग फैंटास्टिक ऑन द हाईवे। आँख बंद करके इसे 100 के स्पीड में चलाता हूँ
आई नो राइडर्स 100 से ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते और मैं खुद भी राइड करता हूँ, तो सो आई थिंक 100 किलोमीटर्स पर आवर इज़ इनफ फॉर अ राइडर टू कवर सम डिस्टेंस। सो मुझे आज तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करना है, लेकिन राइड को भी इंजॉय करना है और देखना है कि 100 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। All right, so we are here to take our first small stop for our tea, coffee and सुसु ब्रेक भी करेंगे यहाँ पर, and hopefully we'll go ahead for the lunch। यहाँ पर खाली हम वॉशरूम के लिए जाने के लिए आए and चाय पिएंगे and then hopefully we'll go ahead। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हर संडे को राइडर्स आते हैं एंड यहाँ पर, हाँ उतर जा, राइडर्स आते हैं एंड यहाँ पर एक टी कॉफ़ी ब्रेक मीटअप पॉइंट हो जाता है। और बहुत लोगों के मुंबई से अगर ये व्लॉग कोई देख रहे हैं तो सबको पता होगा। सो यहाँ से जल्दी सुसु ब्रेक करते हैं आगे निकलते हैं। ऑल राइट, सो वी हैव डन विद अ चाय एंड सुसु ब्रेक। सो बेनेली को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। बेनेली किधर है भाई? ये रही बेनेली। अगर तुम हम पे ध्यान नहीं दोगे ना तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। लेट्स गो हेड। कैसा बोला? दूसरा ऑप्शन है कि नहीं? है। वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग ऑल फ्रॉम द मुंबई। देयर वर नो राइड प्लान। इन फैक्ट द बेनेली शोरूम वाज क्लोज्ड। सो इफ़ यू आर नॉट कीपिंग, हमारा ध्यान नहीं रखोगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। ये ज़बरदस्ती मैंने कल बाय किया हूँ। Look at the place, man. Look at around. So we got this beautiful place. It's near Dahanu. मतलब मैं गुजरात के बॉर्डर पे हूँ, गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हूँ। हम यहाँ लंच करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में एक पहला कैमरा सेट करना है। थोड़ा बारिश रुक जाए तब तक खाने का सेटअप लगाते हैं हम। सो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल हमने आज लंच के लिए लाया है पुलाव, अंडा पुलाव और बनानास और सैलड। और ये जगह कुछ है बॉर्डर के ऊपर एंड हमने सब जगह कैमरा सेटअप कर दिए। और एक वो पेड़ के ऊपर है, एक वो बादल के ऊपर रखा हूँ और बादल के ऊपर रखा हूँ। वो बच्चों के इस तरफ रखा हूँ, एक बच्चों के उस तरफ, एक खेत में जाके रखा हूँ। ये इतने सारे जो स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं एंगल शॉट लेने के लिए। आप लोग वीडियो ऐसा ही देख लेते हैं कुछ 10 सेकंड के अंदर ही और सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब करो, इतना मेहनत लगता है। खाना यहाँ पर रेडी है, फिर भी अच्छे अच्छे शॉट ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए। और यहाँ बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो चुके हैं उस ड्रोन के शॉट के लिए। सो आई होप यू आर इंजॉइंग दिस जर्नी ऑन माई बेनेली 400। और ये जगह मैं बताऊंगा नहीं जल्दी किधर है, क्योंकि ये एक सीक्रेट रखना है मुझे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले हैं एंड गांव वाले ज़्यादा इंटरफियर करेंगे। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी इस जगह पे तो गांव वाले आने नहीं देंगे। तो लेट्स कीप इट सीक्रेट ओनली एंड समझ लो धानु के आसपास ही है। तो हमने यहाँ से जिसकी जगह है यहाँ से परमिशन लिया, यहाँ पर शेड में बैठे हुए एंड अभी हम करते हैं लंच। और लंच के बाद हम जाएंगे मुंबई की तरफ। और बेनेली इम्पीरियल 400 की जो पिलियन का जो फीडबैक है वो सिया जाते जाते बताएंगे। अभी मुझे लगी है भूख, हम दोनों को इनफैक्ट लगी है भूख लगी है। तो एक्चुअली कैसा है ना, बारिश भी आ रही है तो बहुत रिस्की में इधर उधर शॉट लिया हूँ। और अभी हम फटाफट खाते हैं एंड देन मुंबई के लिए निकलते हैं और उसका बेनेली इम्पीरियल 400 का रिव्यू भी बताते हैं। यहाँ शुरू हो सो गाइस, डू यू रियली वांट टू सी सम मैजिक ट्रिक? हमने खाना खा लिया है, अब ये मैजिक देखो। 1 2 3। अरे यार ये रह गया, इसको खाना पड़ेगा।
सो वी हैव रीच होटल फाउंटेन। यहाँ पर एक मस्त गरम गरम चाय पिएगे। और सिया हमको एक चीज़ बता दो कि पिलियन का एक्सपीरियंस कैसा है स्टॉक सीट पर। एक मिनट, मैंने फुल टैंक किया था जाने से पहले, लेकिन मैंने नोट डाउन नहीं किया था कि कितना हो सकता है। मैंने अराउंड अब तक का 250 किलोमीटर्स कर दिया है और घर पे भी पहुंचने के लिए अराउंड 50+ किलोमीटर्स है। सो फुल टैंक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि 300+ किलोमीटर हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग मैं करने वाला हूँ फुल टैंक का रिव्यू। सो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और पता चलेगा कि कितने किलोमीटर्स होते हैं फुल टैंक के अंदर। और सिया, आपका पिलियन का सीट का स्टॉक सीट पे जो है कैसा एक्सपीरियंस था? अब तक का 250 किलोमीटर हो चुका है। ये बाइक का सीट तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, कंफर्ट है। ओके। इतना भी नहीं लॉन्ग टूर के लिए, बट बैक रेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। बैक रेस्ट बहुत ज़रूरी है, रेस्ट होना ही चाहिए। ओके ओके। इन फ्यूचर में ज़रूर लगाऊंगा बैक रेस्ट। लेकिन स्टॉक सीट पे एक 100-200 किलोमीटर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं आराम से। ओके। सो अगर आपकी राइड 300 किलोमीटर्स प्लस है तो आई गेस यू नीड टू ऐड सम मोर कुशनिंग, राइट? कुशनिंग और ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि सीट थोड़ी सी नैरो है पीछे की। सो उसके अंदर कुशनिंग डाल के एंड यू कैन मेक इट अ बिट सॉफ्टर। नैरो इज़ बेटर। ओके, नैरो इज़ बेटर। ओके, बट सॉफ्टर होना ज़रूरी है। मे बी 250 किलोमीटर्स हमने अभी तक किए और 50 किलोमीटर्स और जाने हैं घर के लिए। बाय द टाइम शी थिंक्स कितना 10 में से कितना पॉइंट देना चाहते हो स्टॉक सीट पे 250 किलोमीटर के अंदर? 10 में से मैं 8 देना चाहूँ। 8 इज़ अ वेरी गुड साइन। स्टॉक सीट पर इतना आता है, जावा का तो इतना भी नहीं आ रहा था स्टॉक सीट, सब लोग चेंज कर रहे थे। सो ठीक है, नेवर, ओके, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनी अदर थिंग। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक ऑन द हाईवे वाज रियली फन। पीछे का डिस्क ब्रेक थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बराबर ब्रेकिंग थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन आगे का डिस्क ब्रेक एकदम परफॉर्मेंस उसका बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ा डिस्क है एंड उसका ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है। सो वेल, हम जाते हैं अभी घर पे एंड थैंक्स फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ माई डे एंड आई होप यू एन्जॉय दिस व्लॉग। और वो एक सीक्रेट जगह सीक्रेट ही रहना चाहिए जहाँ पर हमने खाना खाया है ना? ब्यूटीफुल वेदर, घर का खाना एंड अपनों का साथ, और क्या चाहिए। ये पेंडेमिक में जो लोग स्ट्रेसफुल हो गए हैं और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं आपको मतलब बोलूँगी कि आप जाओ, नेचर को एंजॉय करो, अपने आप को समझो, थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश करो, शांत हो जाओ और मुझे भूख लगी है और खाओ, बहुत सारा खाना खाओ घर का। चलो, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का लंच, हमारा होममेड फूड, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।